हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, चैप्टर 1। तो इसमें कुछ सेशंस हम लोगों ने ले लिए थे, नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें पढ़े थे हम बिजनेस ट्रेड एंड बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और फिर बहुत आराम से हमने बिजनेस को डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया और प्रोफेशन क्या होता है इसके बारे में जाने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसका भी मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। क्लियर है? तो अब आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहले सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कम्युनिटी सर्विसेज एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। तो अब आइए डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो थोड़ा सा इसको मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ इससे रिलेटेड, और उसके बाद हम अपना टॉपिक जाएंगे कंप्लीट करने। देखिए, ये हमारा ये हमारा है ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा है फर्म। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, हमें रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है? हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है? सोसाइटी से मिलता है। और क्या मिलता है? हमें लेबर्स कहाँ से मिलते हैं? ये भी सोसाइटी से मिलते हैं। और क्या मिलता है हमें सोसाइटी से? हमें और क्या मिलता है सोसाइटी से? एम्प्लॉयज मिलते हैं। सोसाइटी के लोग ही तो हमारे कस्टमर बनते हैं, तो कस्टमर भी हमें यहीं से मिलते हैं, है ना? तो ऑलमोस्ट सब कुछ हम अपनी सोसाइटी, अपने सराउंडिंग से लेते हैं। सब कुछ हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कराते हैं, फिर हमारा बिजनेस प्रॉफिट करता है ना? तो जब हमारा बिजनेस, हमें सोसाइटी से हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, हम सोसाइटी से इतना सब कुछ ले रहे हैं, तो क्यों ना हम सोसाइटी को भी रिटर्न में कुछ दें। तो क्यों ना हम सोसाइटी को भी रिटर्न में कुछ दें, है ना? इसी के लिए हमें पढ़ना है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? तो हम सब कुछ अपनी सोसाइटी से इस तरीके से लेते हैं कि रॉ मटेरियल्स भी सोसाइटी से मिलता है, लेबर्स भी सोसाइटी से आते हैं, एम्प्लॉयज भी सोसाइटी से आते हैं, कस्टमर्स भी सोसाइटी से आते हैं, तो इन रिटर्न हम सोसाइटी को भी कुछ प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो चलिए, अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स इसीलिए बना है कि अपने सराउंडिंग्स को अच्छा कर पाए, उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स दें, उनको सही चीजें सही सही मात्रा में प्रोवाइड करें, उनके लिए हर सुख सुविधाएं रखें। एक एम्प्लॉयर को इस बात का भी ध्यान देना होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट की बात नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट अर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन उसके साथ साथ हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान रखना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनाए रखने के लिए, रेप्यूटेशन बनाए रखने के लिए हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखना है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, क्या है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है
सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस, हमें अच्छी क्वालिटी का गुड बना के प्रोवाइड करना है मार्केट में और एक रीजनेबल रेट पे, उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है। द बिजनेस शुड इंश्योर दैट देयर इज रेगुलर सप्लाई ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट विथ फेयर क्वालिटी एंड एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। द बिजनेस शुड इंश्योर दैट देयर इज रेगुलर सप्लाई ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स विथ फेयर क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस, एक रीजनेबल प्राइस पे हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लगातार अपने मार्केट में प्रोवाइड करवाते रहें, ठीक है। फिर सप्लाई ऑफ एडल्टरेटेड गुड्स, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, अनयूजेबल और हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। तो अगर आप ऐसे गंदे प्रोडक्ट बेचेंगे अपने मार्केट में तो आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, ठीक है। सोसाइटी में ऐसा फिर कोई नहीं खरीदना चाहेगा ना कि आप कुछ मिलावटी, एडल्टरेटेड मतलब मिलावटी चीजें दे रहे हो, इंफीरियर क्वालिटी का, लो क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें देखिए क्या है, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में बिजनेस एंटरप्राइजेस शुड नॉट इंडल्ज इन एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उनको किसी भी इलीगल वर्क में या एंटी सोशल, जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट में हो, ऐसे किसी भी ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं फंसना है, ठीक है। लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, एडल्टरेशन एटसेट्रा, ये सब गलत होगा हमारे बिजनेस के लिए। सच प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली इलीगल, ये सारी जो प्रैक्टिस है, ये सारी एक्टिविटीज जो है सिर्फ और सिर्फ इलीगल नहीं कहलाती बट ऑल्सो हैम्पर द इमेज ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। तो आपके बिजनेस की भी गुडविल को भी डिक्रीज करेंगी, ठीक है। सो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड एम टू अवॉइड सच अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। तो इन सारी एक्टिविटीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टरेशन में नहीं फंसना है, हमें अच्छे से अच्छा गुड प्रोवाइड करना है, रीजनेबल कॉस्ट पे देना है, जिससे कि मार्केट में हमारे कंपनी की वैल्यू बनी रहे, गुडविल बनी रहे, ओके। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आप लोगों को गुडविल का मतलब रेपुटेशन, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है, मैं कोई टर्म्स ऐसे बोल रही हूँ जो आपको टेक्निकल लगते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब क्या है, अब आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करनी है, ठीक है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस शुड क्रिएट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एनी टू कास्ट, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। आपको इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को जॉब दूंगा, फीमेल्स को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू को दूंगा या मुस्लिम को दूंगा, है ना। और कास्ट के ऊपर भी आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बिजनेस एंटरप्राइजेस शुड टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू चेक एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो सारे रीजनेबल स्टेप्स बिजनेस को लेने पड़ते हैं एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए। इट मस्ट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ एफ्लुएंट, स्मोक, वेस्ट एटसेट्रा इन ऑर्डर टू अवॉइड वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो इस तरह की पॉल्यूशन ना हो, हमारे यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज है जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, लेकिन वो पॉल्यूशन ना हो हमारे यहाँ, उसके लिए भी बिजनेस को कुछ अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो वेस्टेज होता है, स्मोक होती है, कई तरह के पॉल्यूशन को इंडस्ट्री जो है करती है, तो उससे उनको कंपेंसेट करना, वहां पे उसको वो चीज खत्म करनी है, उनको कम से कम मतलब ना हो, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। अपने एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा आसपास का वातावरण अच्छा हो। कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज में क्या है, मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन वेरियस कम्युनिटी सर्विसेज लाइक सेटिंग अप स्कूल्स, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, donating money for social and religious activities etc. for fulfillment of this objectives have to improve their reputation, public image etc. image of business। देखिए हर जगह मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है ये ना पूरा का पूरा रेप्यूटेशन के लिए, गुडविल के लिए, पब्लिक में अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी सर्विसेज में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो खूब प्रॉफिट मेकिंग करती है, वो कहीं ना कहीं अपने एक ऐसा उन्होंने
एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा बना रखा होता है जहाँ पे ये वेलफेयर वाला काम करती हैं, जहाँ पे ये सोसाइटी को कुछ फ्री में प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डोनेट करना मनी को, या कुछ रिलीजियस एक्टिविटी करना, ठीक है, चैरिटेबल वर्क करना, ठीक है, फ्री में गरीब बच्चों को स्कूल ओपन कर देना। एक कुछ कुछ लोग मतलब कई कई स्कूल्स हैं ऐसे जिनको मैं जानती हूँ, वो काफी बड़े बड़े रिच हैं, काफी अच्छा उनका स्कूल चल रहा है, काफी पैसा वहां से वो अर्न कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने गांव में एक सोसाइटी में उन्होंने जो है फ्री चैरिटेबल स्कूल भी ओपन कर रखा है। तो ये आप अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए सोसाइटी में अपने बिजनेस को वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विसेज में ये होता है जहां पे आप मनी डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज करते हैं, डोनेटिंग मनी, कुछ डोनेशंस देते हैं जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, फ्लड आ गया वहां पे आप डोनेशन दे रहे हो, तो ये सब आपकी कम्युनिटी सर्विसेज में आता है। देन आपका आता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। अब क्या है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज आपका, no business can succeed without the contribution of its employees. Thus, business should aim to provide fair wages and reasonable working and living conditions of workers. तो यहाँ पे क्या है, हमें अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है। जो हमारे यहाँ है उनको अच्छे से अच्छी, जितना एक रेम्यूनरेशन होता है हमें उतना प्रोवाइड करना चाहिए उनके काम के हिसाब से। उनको फेयर वेजेस देने चाहिए, ठीक है। उनको जो वेजेस होते हैं वो सही अमाउंट में देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे हम काम 20 घंटे का ले रहे हैं और पैसा हम 2 घंटे का दे रहे हैं, ठीक है। तो फेयर वेजेस होने चाहिए, ओके। ये सारी बातें होती हैं हमारी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज की, ठीक है। बिना एम्प्लॉयज के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक एम्प्लॉयज की, वर्कर्स का पूरा पूरा टीम की जरूरत होती है। तो वो टीम वर्क जो हमारे लिए कर रही है उसका हैप्पी रहना भी तो अच्छा जरूरी है। वो खुश रहेंगे तो हमारे लिए बेस्ट और अच्छा काम करेंगे ना। तो उनको हैप्पी रखने के लिए भी हमें फेयर वेजेस सिस्टम अपनाना चाहिए, रीजनेबल वर्किंग कंडीशन अच्छी रखनी चाहिए अपने यहाँ, ठीक है। ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट था सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। तो अच्छे प्रोडक्ट का, क्वालिटी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करने हैं मार्केट में और रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करने हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने हैं और रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और क्या है, रीजनेबल रेट। नेक्स्ट है आपका अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो गलत काम नहीं करना है। इसमें क्या होगा आपका, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टरेशन, इन सब चीजों से बचना है। अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग एंड एडल्टरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो हमें जनरेट करनी है ना, उसके बारे में है। तो कोई हमें कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। हमें सबके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। नेक्स्ट है हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अरेंजमेंट करने हैं कि जो हमारा स्मोक है, वेस्ट है, इसका डिस्पोजेबल हम कैसे करेंगे, इसका डिस्पोजल हम कैसे करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कोई इंडस्ट्री ओपन होती है तो कई तरह के पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो, तो उसका डिस्पोजल सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि हम अपने एनवायरमेंट के को प्रोटेक्ट करें। कम्युनिटी सर्विसेज देते रहना चाहिए, हमें चैरिटी वर्क करना है, ठीक है। कुछ जो है हमें डोनेट करना है मनी, कुछ रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज करनी है। ये सारी बातों को हमें ध्यान रखना है। ये सारा वर्क हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमारी रेप्यूटेशन एंड पब्लिक इमेज इंप्रूव हो। क्लियर है, रेप्यूटेशन एंड पब्लिक इमेज इंप्रूव हो।
इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। फिर आपका है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, हमारी पूरी पूरी टीम हमारे लिए वर्क कर रही है, हमारे एम्प्लॉयज हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनको फेयर वेजेस देने चाहिए, उनको रेम्यूनरेशन, उनको सैलरी अच्छी देनी चाहिए, जितना उनके काम के हिसाब से सही हो। ऐसा नहीं हो 20 आवर्स वर्क करके उनको 2 घंटे का काम का पैसा देना है, ठीक है। उनके लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी रखनी चाहिए, जिससे कि एक एम्प्लॉय, एक वर्कर अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पी रहेगा तो वो हमें बेस्ट से बेस्ट वर्क करके देगा, ठीक है। और उन्हीं की वजह से तो हमारी कंपनी फिर अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ओके, तो मिलते हैं नए सेशन, नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन को मैं यहीं पे ओवर करती हूँ, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। ह्यूमन और पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स इसको कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।